चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। पहले 2 साल सिद्धरमैया सीएम, 3 साल शिव कुमार वाले प्रस्ताव को डीके ने ठुकराया। कांग्रेस आलाकमान ने दोनों को दिल्ली बुलाया, अब नए फॉर्मूले पर चर्चा। सरकार ने डॉक्टरों के लिए यूनिक आईडी अनिवार्य की, हर 5 साल पर लाइसेंस कराना होगा रिन्यू। 4 महीने के हाई पर बेरोजगारी दर अप्रैल में बढ़कर 8.11% पर पहुंची। शहरों में गांवों से ज्यादा हालात खराब। मध्य प्रदेश चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी दमखम से तैयार। भाजपा कांग्रेस को चुनौती देगी जंबो टीम। जल्द ही शपथ लेंगे 10,000 सदस्य। एनसीपी नेता अजित पवार का दावा, कहा 16 विधायक अयोग्य हो गए तो भी शिंदे और फडणवीस की सरकार नहीं गिरेगी। स्मार्ट सिटी मिशन के 28% प्रोजेक्ट अधूरे। मेट्रो शहरों में काम तेज, छोटे शहरों में रफ्तार कम। डेडलाइन जून 2024 तक बढ़ी। 18 करोड़ में हुई थी शाहरुख के बेटे को छोड़ने की डील। गोसावी ने ली थी 50 लाख टोकन मनी। एनसीबी विजिलेंस की रिपोर्ट में खुलासा। केंद्र सरकार ने डॉक्टरों को दी चेतावनी, जेनरिक दवा नहीं लिखा तो परिणाम भुगतने को रहे तैयार। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश सीएम शिवराज ने विधायकों से की 1-to-1 चर्चा। 1 दर्जन से ज्यादा एमएलए के कट सकते हैं टिकट। अब की बार 75 पार। सीएम भूपेश बोले, कर्नाटक में हार से बौखलाई बीजेपी। छत्तीसगढ़ में कराएगी ईडी की तबातोड़ कार्रवाई। जुलाई 2020 के बाद पहली बार शून्य से नीचे पहुंची थोक महंगाई दर। खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी कमी। बड़ा फैसला, बिहार में नई नियमावली के तहत शिक्षकों के 1.78 लाख पदों पर होगी नियुक्ति। नीतीश कैबिनेट की मुहर। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मेगा तैयारी। जून से 2024 की रण का होगा आगाज। वंदे भारत ट्रेन से तिरुपति जाने वाले यात्रियों को राहत, कंफर्म टिकट न मिलने की झंझट खत्म। किशन रेड्डी ने दी जानकारी। सावधान, फोन पर आवाज की नकल कर लोगों से मांगे जा रहे हैं पैसे। देश के 50% लोग एआई स्पैम कॉल से परेशान। कांग्रेस की पास गारंटी को जनता ने किया स्वीकार। मंत्रिमंडल गठन के पहले दिन ही शुरू करेंगे काम। मल्लिकार्जुन खड़गे। राजस्थान में 20 लाख किसानों को निःशुल्क वितरित होंगे सब्जियों के बीज। सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। दिल्ली में बनेगा आपातकालीन केंद्र। आंधी तूफान, तेज बरसात, आगजनी के दौरान बचाव कार्य में होगा मददगार। पंजाब में महंगी हुई बिजली। घरेलू बिजली दरों में 70 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा। मान बोले सरकार उठाएगी बोझ। 600 मदरसे बंद किए, इस साल 300 और करूंगा। तेलंगाना में सीएम बिस्वा बोले, हम राज्य में मदरसे नहीं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी चाहते हैं। बिहार के बाद उड़ीसा में भी शुरू हुआ ओबीसी सर्वेक्षण। 27 मई तक जारी रहेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्वे। मल्लिकार्जुन खड़गे पर 100 करोड़ का मानहानि केस। बजरंग दल पर गलत बयान देने पर संगरूर कोर्ट ने भेजा समन। झारखंड में आज से शुरू बोट एम्बुलेंस की सेवा, नहीं लगेगा एक भी पैसा। मरीजों के लिए आपात स्थिति में वरदान साबित। डीएनए फिंगरप्रिंट से प्रत्येक सैनिक की पहचान होगी संरक्षित। लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने दी जानकारी। हर समय सांप्रदायिक कार्ड नहीं खेल सकते। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सिब्बल ने बीजेपी पर कसा तंज। जन सुराज पद यात्रा स्थगित। प्रशांत किशोर बोले, बिहार की खराब सड़कों पर चलते चलते फट गई पैर की मांसपेशी। मुंबई मेट्रो में छात्रों, बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को मिलेगी 25% छूट। महाराष्ट्र सीएम का बड़ा ऐलान। हल्दी घाटी हो या गलवान घाटी, भारत का सिर हमेशा ऊंचा रहा है और रहेगा। राजनाथ सिंह बोले, मुझे पीएम मोदी पर गर्व। अखिलेश ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, बोले बेईमानी का जश्न मना रही भाजपा। प्रदेश में लूट तंत्र और झूठ तंत्र हावी। पाकिस्तान में पत्रकारिता हुई और मुश्किल। 1 साल में पत्रकारों पर हमले के केस 63% बढ़े। आम आदमी पर महंगाई की मार, आसमान छू रहे हैं हरी सब्जियों के भाव। आलू, गोभी व बैगन सहित सभी सब्जियों के दाम में आया उछाल। गुम स्मार्टफोन को खुद कीजिए ट्रैक। इसी हफ्ते नई फोन ट्रैकिंग प्रणाली शुरू कर सकती है सरकार। इंडियन इकोनॉमी की बढ़ती ताकत पर आईएमएफ ने लगाई मुहर। कहा, भारत के चलते एशिया प्रशांत क्षेत्र की ग्रोथ 4% से ऊपर। ममता बनर्जी ने फिर शुरू किया मुख्यमंत्री का जनता दरबार। सीएम के द्वार पर होगा शिकायतों का निपटारा। पायलट बोले, मैं दबने या डरने वाला नहीं, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में आंदोलन की दी चेतावनी। सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ बीएचपी का हल्ला बोल, देश भर में करेगी प्रदर्शन। बताया सनातन संस्कृति के खिलाफ। तेजस्वी बोले, कर्नाटक में भाजपा की हार एक संदेश। अगर साथ आकर लड़े तो जीत सकते हैं, पीएम सीएम बनने की इच्छा नहीं। म्यांमार में तबाही के बाद कमजोर हुआ मोका तूफान। हवा की रफ्तार घटकर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। भारत के पूर्वी राज्यों में बारिश की संभावना।
बंगाल में अब हाईटेक बनेगी सीपीएम, युवाओं को लुभाने के लिए सोशल मीडिया पर जोर बनाया खास प्लान। थर्ड अंपायर ही तय करेगा कैच सही है या नहीं, फील्ड अंपायर नहीं देगा सॉफ्ट सिग्नल, WTC फाइनल से नियम बदलेगा। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से मिली राहत रहेगी जारी, 4 जुलाई को अगली सुनवाई। ओडिशा में श्रमिकों के लिए हर ब्लॉक में होंगे श्रम कार्यालय, 200 अतिरिक्त श्रम अधिकारियों की होगी नियुक्ति। फरवरी में बढ़ती गर्मी घटा रही है गेहूं की पैदावार, 2050 तक 23% तक घट सकता है उत्पादन, पहले बुआई है समाधान। प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों का पता लगाने के लिए 13 हॉट स्पॉट पर तैनात होगी मोबाइल वैन। 39% भारतीय परिवार होते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार, अधिकतर को वापस नहीं मिलता पैसा, रिपोर्ट। तमिलनाडु में जहरीली शराब का मामला गरमाया, सीएम स्टालिन ने क्राइम ब्रांच को सौंपी जांच, मृतकों की संख्या बढ़ी। कांग्रेस से सशर्त हाथ मिलाने को तैयार ममता, कहा जहां कांग्रेस मजबूत वहां हम करेंगे उनका समर्थन। जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम भंडार की होगी नीलामी, खान मंत्रालय ने कहा दिसंबर तक शुरू होगी प्रक्रिया। कृषि से जुड़ी 70% आबादी को बनाएंगे आत्मनिर्भर, किसान सम्मेलन में बोले LG मनोज सिन्हा। पंजाब में बिजली के महंगे होते ही सियासत शुरू, विपक्ष का मान सरकार पर निशाना, कहा यह धोखे और झूठ की राजनीति है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस के दोहरे रवैयों पर भर की टीएमसी, अभिषेक बनर्जी ने की आलोचना। शाह बोले आर्टिकल 370 शुरू से ही अस्थायी प्रावधान था, कहा सरकार ने इसे खत्म किया क्योंकि देश यही चाहता था। केंद्र ने आयुष मिशन के लिए 159 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति, सितंबर तक 195 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोलने का लक्ष्य। चंडीगढ़ में सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाने का प्लान तैयार, शिकायत मिलते ही पहुंच जाएगी टीम। जिन्हें वोट नहीं देना ना दे, मैं किसी को चाय नहीं पिलाऊंगा, ना ही अपने बैनर पोस्टर लगवाऊंगा, नितिन गडकरी। पटना में लाखों की भीड़ के बीच बागेश्वर बाबा का ऐलान, बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की जलेगी ज्वाला। दिल्ली एम्स में शुरू हुआ देश का पहला रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र, वेटिंग हो सकती है दूर। आत्मनिर्भरता पर भारत सरकार का जोर, 928 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक, घरेलू कंपनियों से ही होगी खरीदारी। महाकाल मंदिर में 200 करोड़ रुपए में बनेगा 2200 कमरों का भक्त निवास, अभिनेता सोनू सूद देंगे दान। नई शिक्षा नीति के तहत अब स्कूलों में होगी AI की पढ़ाई, बच्चे सीखेंगे कोडिंग, नई दुनिया की शुरू तैयारी। PNB बैंकों के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, अब ATM से पैसे नहीं निकले तो देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। राइट टू रिपेयर पॉलिसी शुरू, अब टीवी फ्रिज जैसा इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या कार बाइक, कहीं भी कराए रिपेयर मिलेगी वारंटी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो पंजाब में महंगी हुई बिजली, घरेलू बिजली दरों में 70 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा, मान बोले सरकार उठाएगी बोझ। जी हाँ, पंजाब में बिजली महंगी हो गई है, घरेलू बिजली दरों में 70 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। जालंधर उपचुनाव के होते ही पंजाब के लोगों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि सीएम भगवंत मान ने कहा है कि बिजली दरों में वृद्धि का खर्चा सरकार वहन करेगी, आम लोगों पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं विपक्ष ने इस पर सरकार पर निशाना साधा है। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा ने ट्वीट किया, जालंधर चुनाव में जीत के बाद आप सरकार का पंजाब की जनता को पहला तोहफा, बिजली दरों में वृद्धि, बिजली कंपनियों के साथ हुए करार को कब रद्द कर रहे हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो PNB बैंक के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, ATM से पैसे नहीं निकले तो देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। जी हाँ, अगर आप बिना बैलेंस के ATM चेक करते हैं या आपके ATM से पैसे नहीं निकलते तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। PNB बैंक अपने ग्राहकों को मैसेज के जरिए इस बात की जानकारी दे रहा है। PNB बैंक अपने ग्राहकों को मैसेज के जरिए इस बात की जानकारी दे रहा है। पंजाब नेशनल बैंक फेल ट्रांजैक्शन पर 10 रुपए प्लस GST के साथ चार्ज करेगा, यानी अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं है और आप ATM से बैलेंस चेक करने के लिए कार्ड डालते हैं तो आपको 10 रुपए GST के साथ पेनाल्टी चार्ज देना पड़ेगा। वहीं अगर आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस है लेकिन किसी टेक्निकल दिक्कत के कारण आप पैसे नहीं निकाल सके और ट्रांजैक्शन फेल हो गई तो पेनाल्टी लगने पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। केंद्र सरकार के डॉक्टरों को चेतावनी, जेनरिक दवा नहीं लिखा तो परिणाम भुगतने को रहे तैयार। जी हां, देश में जेनरिक दवाओं के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार अब सख्त हो गई है। सरकार ने एक आदेश जारी कर अपने सभी डॉक्टरों को जेनरिक दवा लिखने की हिदायत दी है। सरकार ने कहा है कि अगर डॉक्टर अपनी पर्ची में जेनरिक दवा नहीं लिखते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा के डायरेक्टर जनरल ने आदेश जारी करते हुए वार्निंग दी है कि कोई भी डॉक्टर जेनरिक दवाओं को अपनी पर्ची में शामिल नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि कुछ डॉक्टरों की ओर से ब्रांडेड दवाएं लिखी जा रही है जो ठीक नहीं है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी पर महंगाई की मार, आसमान छू रहे हैं हरी सब्जियों के भाव। आलू, गोभी व बैगन सहित सभी सब्जियों के दाम में आया उछाल। जी हां, मौसम की मार के कारण हरी सब्जियों का उत्पादन प्रभावित हुआ है, तो इसका असर बाजार में दिख रहा है। महंगाई के कारण आम आदमी की थाली से हरी सब्जियां दूर है। गरीब तबके के लोगों का आलू प्याज ही सहारा है। दुकानदारों का कहना है कि तापमान बढ़ने से सब्जियों का उत्पादन कम हो पा रहा है। बाजार में आवक कम होने के कारण सब्जियों की कीमत अधिक है, जबकि गृहिणियों का कहना है कि हरी सब्जियों की महंगाई के कारण उन्हें खरीदने के लिए बार बार सोचना पड़ता है। इस वर्ष मार्च में ही गर्मी की धमक होने से खेतों की नमी सूखने लगी थी। इसका असर सब्जियों के उत्पादन पर दिखने लगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।